क्या है इस जाल से जुड़ा हुआ करनी माता का इतिहास। यहाँ पर करनी माता जी ने अपनी बकरियाँ चराती थी और इसी पेड़ के नीचे माना जाता है करनी माता बिलोना करती थी। भगवती करणी जी का जन्म सुआप में हुआ था। ये जो हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, कैम सो आबाद, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। सूर्य मारवाड़ी ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम जिस जगह पे आए हैं वो बहुत ही पुरानी ऐतिहासिक जगह है जो कि सुआप के अंदर है। और सुआप पड़ता है जोधपुर ज़िले के आऊ तहसील के अंदर। और ये सुआप करनी माता के धाम जूनी जाल। यहाँ पर करनी माता जी ने अपनी बकरियाँ चराती थी और यहाँ पर खेला करती थी। और इसी पेड़ के नीचे माना जाता है करनी माता बिलोना करती थी। ये जाल बहुत ही पुरानी है, करीबन 600 साल पुरानी है और आज भी एकदम हरी भरी। यहाँ नीचे करनी माता का मंदिर भी बना हुआ है। ये देखिए आप जाल एकदम हरी भरी, आसपास में एकदम अच्छी साफ सफाई कर रखी है। यहाँ पर देवी का एक चौतरा बना हुआ है, उसके ऊपर मंदिर बना हुआ है। जय माँ भगवती। मंदिर के अंदर माँ भवानी की मूर्त है। ये देखिए आप लोग जाल को अच्छे से दर्शन कीजिए। माँ भगवती यहीं पर खेला करती थी और यहाँ आसपास बकरियाँ चराती थी। इसी जाल के नीचे उन्होंने बिलोना करती थी। बहुत ही पुरानी जाल, 600 साल पुरानी जाल। यहाँ पास में करनी माता का मंदिर है और ये सुआप गांव के अंदर ही करनी माता का जन्म हुआ था। करनी माता वो जो वैष्णव के अंदर मुख्य मंदिर है उनका, और जिनका जन्म सुआप के ही अंदर हुआ था। सुआप के इसी जगह के हुआ था। करनी माता के बचपन का नाम इंदू भाई है और पिता का नाम मेवो जी। इसी जाल के नीचे की और यहाँ की जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी है और सोचा था यहाँ पर आएंगे आप लोगों को दिखाएंगे, बट यहाँ पर कोई है नहीं। और जिस पर्सन से बात हुई थी उन्होंने बताया कि मंदिर में आए, यहाँ करनी माता का जो मुख्य मंदिर है सुआप के अंदर। अभी वहाँ पर चलते हैं और आप लोगों को उनसे रूबरू कराते हैं और इस मंदिर और इस जाल की पूरी जानकारी देते हैं। क्या है इस जाल से जुड़ा हुआ करनी माता का इतिहास, उनसे पूछेंगे और आप लोगों को जानकारी देंगे। यह है यहाँ के आसपास का माहौल। चलो चलते हैं फिर देवल के अंदर। करनी माता का धाम है वहाँ पर और वहाँ से इसी जाल के बारे में, करनी माता के बारे में जानकारी लेंगे। इस जाल से जुड़ी हुई करनी माता के बारे में। करनी माता यहाँ खेलती थी और जो भी और करनी माता यहाँ पर बिलोना वगैरह करती थी उनको अच्छे से पूछेंगे और वो हमको जानकारी देंगे। आप लोग वीडियो के अंदर बने रहे और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप फेसबुक के माध्यम से देखते हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलें अभी हम चलते हैं वहाँ पे। तो अभी हम गए हुए थे जूनी जाल और अभी वहाँ पर एक भाई साहब से बात हुई थी। उन्होंने बोला था कि आप लोग सुआप जो मुख्य धाम है करनी माता के, वहाँ पर आ जाइए और आपको मतलब करनी माता के जो जूनी जाल है उनके बारे में जानकारी दे देंगे। तो अभी मैं सुआप जो करनी माता का मुख्य धाम है यहाँ पर आ चुका हूँ और इनसे मिलते हैं और इनसे करनी माता के जूनी जाल के बारे में जानकारी लेते हैं अच्छे से। दोस्तों हमारे साथ में ये है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाकमदान चारण। हाकमदान जी चारण। और इनसे हम पूछते हैं सुआप में जो जूनी जाल है करनी माता का, जहाँ पर करनी माता ने अपना खेल कूद जो बचपन का टाइम बिताया था और वहाँ पर बकरियाँ चराती थी और वहाँ पर मतलब बिलोना वगैरह कुछ करती थी। अब उनके बारे में पूरी जानकारी लेंगे इनसे। हाकमदान जी चारण से पूछते हैं, आप लोग बताइए मतलब जूनी जाल के बारे में थोड़ा बहुत। देखिए, ऐसा है कि आदिशक्ति माँ करणी जी का जन्म स्थान है वो सुआप गांव ही है। सुआप भगवती करणी जी का जन्म सुआप में ही हुआ था। ये जो मुख्य द्वार मंदिर है, यहाँ से लगभग 400-500 मीटर दूर करणी जी के पिताजी थे मेहो जी, उनका घर था। यहीं उनका जन्म हुआ था, यहीं पल पोस कर करणी माता बड़े हुए थे।
तो यहाँ से करणी जी के पिताजी मेहो जी का 1 किलोमीटर दूर खेत था उनका, अच्छा ज़मीन थी, वहाँ खेती का काम करते थे मेहो जी। अच्छा सुबह करणी माता नाश्ता लेकर के और जा रहे थे मेहो जी के लिए। अच्छा तो करणी माता वैसे बाल्या रूप से ही उनका जो चमत्कारिक थे वो लोगों ने देख रखे थे पहले से ही। अच्छा भगवती करणी जी का पहला चमत्कार था वो बुआ को दिया था, आप सभी को पता हुआ है। जी, बुआ को दिया था। हाँ, करणी जी का बाल रूप में नाम रिद्धू था। रिद्धू पहला बाल रूप में घर पे जो नामाकरण किया गया था रिद्धू बाई नाम रखा गया था। अच्छा, उसके बाद में करणी जी थोड़े बड़े हुए तो खेती में काम करते थे। जब पहले मेहो जी के साथ बहनें थी, भाई नहीं था, अच्छा तो इनकी इच्छा थी कि मेहो जी के पुत्र की प्राप्ति हो, लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई और करणी जी की जन्म हुआ तो बुआ आई हुई थी। उन्होंने कहा कि ये तो एक और आ गई मर गई, ऐसे करके यूं हाथ किया तो उसका हाथ है वो यूं का यूं रह गया। अच्छा उसी दिन से बुआ को ये अच्छा बुआ के मतलब उनके भाई के बार बार मतलब बच्चे ही हो रही थी, भाई के बार बार बच्चियां हो रही थी, इसलिए उन्होंने दुखी से बोला कि एक और आ गई मर गई, ऐसे बोला तो उसका हाथ था वो यूं का यूं मुड़ गया था। उसके बाद में जब थोड़ी करणी जी बड़े हुए, रिद्धू भाई साहब बड़े हुए, तो बुआ जब पुनः दोबारा आई हुई थी, तो वो जब करणी जी के बाल थे उस बालों को यूं करके वो चोटी वगैरह बना रही थी। अच्छा तो बुआ ने पूछा अच्छा कि ये जो करणी माता ने पूछा कि बुआ ये आपके हाथों के क्या हो गया? क्या हो गए? तो उन्होंने कहा कि जब तू छोटी थी तो मैं आई थी, जब तेरा जन्म हुआ था उस टाइम मैं आई थी तो मैंने यूं किया था, तब से मेरा हाथ मुड़ गया है। तो माता जी ने हाथ को हाथ में लिया और ऐसा सीधा किया तो वो हाथ सीधा हो गया। करणी जी ने पहला चमत्कार रिद्धू बाई से दिया था। उसी दिन से बुआ ने उनका नाम बोला कि ये तो कुछ काम करेगी, कार्य करेगी, अच्छे कार्य करेगी, इसलिए इनका नाम करणी रख दिया था। अच्छा बाल्यावस्था के नाम रिद्धू था, उसके बाद में करणी पड़ गया था। जैसे ही मतलब करणी माता ने उनको अपना वो हाथ सीधा हुआ, पहला हाथ सीधा किया, चमत्कार दिया, तो उसके बाद में नाम उसका रिद्धू बाई पड़ गया। अब बात अपने पहले वाली बात पे आते हैं, उनका जूनी जाल के बारे में जानते हैं। तो करणी जी एक दिन सुबह खाना, दही और रोटी लेकर के अपने पिताजी मेहो जी के लिए अपने खेत गए। जैसे ही वहाँ जाकर पहुँचे तो वो एक जूनी जाल थी, जूनी जाल के नीचे बैठ गए। और इतने में राव शेखा की फौज जा रही थी लड़ने के लिए। राव शेखा जी को पहले पता था कि ये करणी नाम की यहाँ पर चारणों की कन्या है, बहुत चमत्कार, ये देवी रूप है। तो राव शेखा जी ने यहाँ अड़ोस पड़ोस में पूछा तो किसी ने कहा कि मेहो जी का खेत है, यहाँ चले जाओ, वहाँ आपको करणी जी के दर्शन हो जाएंगे। तो मेहो जी के वहाँ जैसे पधारे तो पूछा कि रिद्धू कौन है, तो उन्होंने कहा कि मैं ही हूँ। तो राव शेखा जी उनके चरणों में पड़े और नमस्कार किया, प्रणाम किया और बोला कि मैं युद्ध लड़ने के लिए जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दो। तो माँ ने कहा चलो ठीक है, तुम आए हो तो तुम ऐसे करो, मेरे पास में छोटा सा दही और रोटी है, इनमें से आप नाश्ता कर लो। तो राव शेखा ने कहा कि माँ मेरे पास तो लाखों की संख्या में फौज है, तो इतनी सी फौज के लिए आपके पास तो 2 रोटी और दही है, इसमें क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि ये सुगंध अच्छा है, आप थोड़ा सा भोजन तो कर लो, बैठो आप। तो उन्होंने बिठाया। कहते हैं कि 2 रोटी और दही मैं पूरी फौज को माता जी ने जिमा दिया था और लास्ट में उस हांडी के अंदर दही यूं का यूं पड़ा था और रोटी 2 की थी, वो 2 की 2 यूं की यूं पड़ी रहती। पूरी फौज जिम के वहां से रवाना हो गई। अब इसमें भी एक आश्चर्य की बात है, उनमें से एक कोई फौजी था, उन्होंने कहा कि दही के अपशुगन होते हैं, मैं दही नहीं खाऊंगा। दही के घर से बाहर निकलते हैं तो अपने ऐसा मानते हैं कि दही के अपशुगन होते हैं। तो करणी जी ने कहा कि बेटा अपशुगन नहीं होते, इसमें तू गया। तो ये साक्ष्य प्रमाण है कि वहाँ फौज जाने के बाद में विजयी होकर वापिस आई थी। जिसने सुगुन नहीं किए थे, रोटी नहीं खाई थी, वो फौजी वहाँ काम आ गया था युद्ध में। खत्म मतलब शहीद हो गया था। बिल्कुल, वो शहीद हो गया था। अच्छा। और फिर बाद उनकी मतलब विजय हो गई, उनकी विजय हो गई थी राव शेखा की। और वही जाल आज भी मौजूद है, वहाँ पर माता जी का मंदिर बना हुआ, पूजा पाठ भी करते हैं। ऐसे भगवती करणी जी का चमत्कार जाल के बारे में है। तो दोस्तों आपको जाल के बारे में अच्छी से जानकारी मिल गई होगी। और ये यहाँ पर पीछे करणी माता का मुख्य मंदिर है सुहाव के अंदर, और यहाँ पर मतलब नवरात्रि को मेला लगता है। अभी चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं। 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक माँ करणी के जन्म स्थान पर यहाँ पर एक भव्य सप्तचंडी महायज्ञ होने वाला है। जो यज्ञ होते हैं उनके विधिवत रूप से अलग अलग नियम होते हैं। सप्तचंडी यज्ञ जो होता है वो दुर्गा का होता है। तो यहाँ पर माँ करणी के परम भक्त डॉक्टर गुलाब सिंह जी है, उनके द्वारा एक सप्तचंडी यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। उनके साथ में श्री करणी इंद्र कथा पुराण का प्रवचन भी करणी भक्त डॉक्टर गुलाब सिंह के मुखारबिंद से किया जा रहा है। अब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। नवरात्रि में 9 दिन तक ये कंटिन्यू यज्ञ चलेगा, 9 कुंडी यज्ञ होगा और इनके साथ में प्रातः 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक करणी इंद्र कथा पुराण का प्रवचन भी होगा। सभी भक्त आप जरूर पधारें। अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी जानकारी आप लोग हमें देने के लिए और अपना कीमती टाइम निकाल के हमको इतनी अच्छी जानकारी दी। दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा वीडियो ये
करनी माता के बारे में जानकर, करनी माता के जूनी जाल के बारे में जो जानकारी आप लोगों को मिली, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग फेसबुक के माध्यम से देखते हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। जय करनी माता।